कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बखार दो। हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो 6th क्लास के एनसीईआरटी के 7th चैप्टर पर होगी। उसको शुरू करने से पहले हम हमारे पिछले अध्याय यानी राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। ये यज्ञ कौन कौन से थे? जैसे राजसूय यज्ञ जो राज्याभिषेक के समय किया जाता था, वाजपेय यज्ञ जिसमें सूर्य प्रदर्शन करते थे, अश्वमेध यज्ञ जिसमें घोड़े की बलि दी जाती थी, और अग्निष्ठोम यज्ञ जिसमें सोमपान किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन से ग्रंथ कहलाए? जो ऋग्वेद के बाद रचे गए वो ग्रंथ उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए, जिनमें क्या क्या शामिल है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें क्या कहते हैं? वर्ण, जिनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। ये वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था और वर्णों का विभाजन जन्म के आधार पर किया गया था। अब देखते हैं हम जनपद का शाब्दिक अर्थ। जन के बसने की जगह होता है, अर्थात महायज्ञों को करने वाले राजा जन की बजाय जनपद के राजा माने जाने लगे। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक कालीन पात्र कौन से थे? चित्रित धूसर पात्र। करीब 2500 साल पहले महत्वपूर्ण हुए जनपद ही महाजनपद कहलाए। महाजनपदों के राजा नियमित कर वसूलने लगे, यानी महाजनपदों से पहले अर्थात जनपद के राजा नियमित कर नहीं वसूलते थे। इस समय कृषि में 2 बड़े परिवर्तन देखिए कौन कौन से हुए? लोहे के हल का प्रयोग तथा धान के पौधों का रोपण, जिससे कृषि में उन्नति दिखाई दी। अब हम देखते हैं मध्य के उदय में सहायक कारण कौन कौन से थे? गंगा और सोन नदियों का बहना इस क्षेत्र से, मगध के जंगलों से हाथी लकड़ी की प्राप्ति, लौह अयस्क की खदानें यहाँ मिली थी। शक्तिशाली शासक भी इसके उदय में एक महत्वपूर्ण कारक थे, जो कौन कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद। राजधानी देखिए इसकी, शुरुआती राजधानी राजगृह थी तथा बाद में पाटलिपुत्र बनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वज्जी राज्य में गण या संघ की व्यवस्था थी। वज्जी राज्य की राजधानी क्या थी? वैशाली। इसे याद रखिएगा आप। नेक्स्ट, गुप्त शासकों ने गण तथा संघ पर विजय प्राप्त करके इन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया, यानी गण और संघों पर अंतिम विजय किसने प्राप्त की? गुप्त शासकों ने। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य भी हमने निकाले हैं, उन्हें देखते हैं। यम नचिकेता संवाद का वर्णन कहाँ से मिलता है? हमें कठोपनिषद से। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में दिखाई दे सकता है। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, यानी सभा व समिति को 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में। आगे देखते हैं ऋग्वेदिक नदियां। पुरुषणी नदी किस नदी को कहा गया है? रावी, जिसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाती है। शतुद्री नदी कौन सी थी? सतलज। विपाशा किसे कहा गया है? व्यास को। अस्किनी चिनाव को। विस्तसा किसे कहा गया है? झेलम नदी को। इन्हें आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सत्यमेव जयते कहाँ उल्लेखित है? मुंडको उपनिषद में। राजा की दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत सर्वप्रथम हमें कहाँ देखने को मिलती है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। हमने पिछले चैप्टर को देख लिया है, जिसका हमने रिवीजन कर लिया है। अब हम हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं, जो है नए प्रश्न नए विचार चैप्टर 7 पर। इस चैप्टर में हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म और उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। इन्हें ही गौतम बुद्ध कहा जाता है, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, जो हम विस्तृत चर्चा अध्याय 10 में करेंगे। बहुत से विचारकों
इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध स्त्रीय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अत्यंत ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो कहाँ है बिहार में, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और उन्हें वहां ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे क्या कहे जाने लगे, बुद्ध कहे गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो यहाँ यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारा, उन्होंने पहली बार उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने तथा लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। अर्थात उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनारा, जो पावापुरी भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को ही तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा कौन सी भाषा में दी, प्राकृत में, क्योंकि इस भाषा को सामान्य लोग आसानी से समझ सकते थे। यहाँ देखिए आप सारनाथ स्तूप देख सकते हैं, यहीं पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें और देखें कि वह उनके लिए लाभदायक है या नहीं। यहाँ आपको किस्सा गोमती की कहानी दी गई है। चलिए इस कहानी को देख लेते हैं। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि अपने बच्चे को गोद में लिए नगरों की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने क्या कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। ऐसा उन्होंने किस्सा गोमती से कहा। किस्सा गोमती बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर किसी घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पत्नी, बच्चे, चाचा, दादा, दादी की मृत्यु जरूर हुई थी। इस प्रकार इस कहानी से हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने किस प्रकार किस्सा गोमती को मृत्यु के सत्य से अवगत करवाया है। अब आगे देखते हैं उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विषय में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अत्यंत आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। ऐसे विचारों का संकलन उपनिषदों में भी हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। यह बिल्कुल याद रखिएगा, उपनिषद किन ग्रंथों का हिस्सा है, उत्तर वैदिक ग्रंथों का। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का ही संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं ताकि लोगों को आसानी से समझ आ सके। अब यहाँ एक और कहानी दी गई है बुद्धिमान भिखारी के बारे में, और यह वार्तालाप कहाँ से लिया गया है, छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी से लिया गया है। तो यह हमारे एग्जाम के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इन चर्चाओं में यानी उपनिषद की चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश
पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद हमें दिखता है सत्यकाम जाबाल का। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गया। उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया है। यहाँ एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, उसे देखते हैं। व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम यानी लघु सूत्रों, जो कितने हैं लगभग 3000 के रूप में लिखे। अब हम जैन धर्म के बारे में देखते हैं। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। यहाँ आप यह बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर नहीं है, बल्कि इन्होंने इसके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक स्त्रीय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हम पीछे पढ़ चुके हैं। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया तथा जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा कैसी थी? उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी है। हमने पीछे देखा था महात्मा बुद्ध ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत में दी है। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली भाषा मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने तथा सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ भी दिया था। कई अपने घरों पर ही रहे और उन्होंने भिक्षु भिक्षुणियों बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। आप यह याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा समर्थन किस वर्ग से मिला? इन्हें व्यापारियों से। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ कहां फैला, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई है। यहाँ समझते हैं जैन शब्द का अर्थ। जैन शब्द जिन से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। इसीलिए महावीर के लिए भी हमें जिन शब्द का उल्लेख मिलता है। अब हम देखते हैं संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक ही साथ आकर रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? विनय पिटक में। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से
दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपने अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी यानी साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, स्त्रियां, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास सभी शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना भी की। अब हम पढ़ते हैं विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर निवास कर लेते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें क्या कहा गया, विहार। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए थे। ऐसा ही एक चित्र आप यहाँ देखिए, ये है कार्ले की एक गुफा जो पहाड़ी को खोदकर बनाई गई है। आगे देखते हैं, एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब कुछ त्याग देते हैं। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी के द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। यहाँ क्या दिया गया है कि विहार का निर्माण कौन कौन करवाते थे। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अब हम पढ़ते हैं आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। यानी आश्रम का क्या अर्थ है, जीवन का एक चरण। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, स्त्री तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अतंत उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर भी बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। अब यहाँ कुछ अन्य जानकारी है, इसे भी देख लेते हैं। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा तथा रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। इस तरह हमने हमारे 7th चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और अगले क्लास में हम इसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं।